दिन में कितनी धूप हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? तो सूरज इटसेल्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है। बॉडी विटामिन डी खुद भी बना सकती है। खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट डॉन और डस्क यानी कि सूरज जब निकल रहा हो या जब गुरूब हो रहा हो, जब यानी कि गर्मी कम हो रही हो उसकी, तो उस वक्त कोई 10-15 मिनट 20 मिनट सनलाइट में बैठ जाए तो बुनियादी तौर पर विटामिन डी अकेला फायदेमंद की बजाय हो सकता है नुकसानदेह होना शुरू हो जाए। इसके अलावा क्या हमें कैल्शियम किसी चीज से नहीं हम हासिल कर सकते? जैसे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मेन सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं वो ये दो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि सूरज विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत बने तो दिन में कितनी धूप हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? सूरज विटामिन डी का सोर्स नहीं है। सूरज विटामिन डी बनाने का एक पहला स्टेप है। विटामिन डी जिन सब्सटेंसेस से बॉडी में जिन सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करके विटामिन डी बनना शुरू होता है, उसमें पहला स्टेप सनलाइट का है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी फ्रॉम स्टीरोल्स इज सनलाइट। वो काम होता है स्किन में। वो प्राइमरी कन्वर्जन होती है तो आगे विटामिन डी बॉडी खुद बना पाती है, और वो कन्वर्जन नहीं होती तो बॉडी नहीं बना पाती। फिर बॉडी टोटली रिलाई करती है आपकी डाइटरी विटामिन डी की सप्लाई पे। तो इसलिए इसमें यह बात समझनी जरूरी है कि सूरज इटसेल्फ विटामिन डी का सोर्स नहीं है, लेकिन सूरज एक बेहतरीन, सूरज की जो रोशनी है, धूप है, जो रेडिएशन है सूरज की, वो पहला स्टेप आपको दे देती हैं विटामिन डी बनाने का। आपकी बॉडी को वो मिल जाए तो बॉडी विटामिन डी खुद भी बना सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बॉडी विटामिन डी नहीं बना सकती। बॉडी में विटामिन डी बनता है। बनता सूरज की रोशनी से पहले स्टेप पे है, फिर उसके बाद उसकी एक्टिवेशन होती है। एक एक्टिवेशन लिवर में होती है, एक एक्टिवेशन किडनी में होती है, और उसके बाद आपको एक्टिवेटेड विटामिन डी मिल जाता है। एंड इन केस अगर आप सूरज की रोशनी नहीं ले रहे तो आपकी एंडोजेनस जो विटामिन डी है वो नहीं बन रहा, फिर आपको एक्सोजेनस पे रिलाई करना पड़ेगा। सारे का सारा फिर आपको अपनी डाइट से उसको पूरा करना पड़ेगा। यूजुअली 15 to 20 मिनट सनलाइट एक्सपोजर एडिक्वेट होता है, इनफ है। हमारे मुल्कों में चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हमारे मुल्कों में तो वैसे भी सनलाइट एक्सपोजर हो ही जाता है ज्यादा, लेकिन इसमें इन पर्टिकुलर जो लोग रह जाते हैं वो खवातीन रह जाती हैं। रीजन बीइंग कि एक तो सारा दिन घर में रहना, जब बाहर निकलना तो अपने आप को कवर करके निकलना, उसकी वजह से फिर सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता। तो इसलिए खवातीन के लिए स्पेशली, मर्द हज़रात तो सारा दिन चूंकि बाहर ही होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इतना सनलाइट एक्सपोजर हो जाता है। खवातीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट डॉन और डस्क यानी कि सूरज जब निकल रहा हो या जब गुरूब हो रहा हो, जब यानी कि गर्मी कम हो रही हो उसकी, तो उस वक्त कोई 10-15 मिनट 20 मिनट सनलाइट में बैठ जाए। उसका फायदा ये होता है कि आपकी अपनी बॉडी भी विटामिन डी इतना सफिशिएंट बना सकती है जो आपकी नीड्स के लिए फुलफिल हो जाए। राइट। अच्छा, विटामिन डी की हम यहाँ पे बात करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कैल्शियम की यहाँ पे बात ना करें? आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कहा जाता है कि दूध यानी मिल्क जो है वो कैल्शियम का सबसे बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा क्या हमें कैल्शियम किसी चीज़ से नहीं हम हासिल कर सकते? जैसे क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएँ या कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिससे वो कैल्शियम हासिल कर सकते हैं? कैल्शियम काफ़ी चीज़ों में होता है, लेकिन नो डाउट सबसे जो रिच सोर्स है वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता कैल्शियम के सोर्स के तौर पे। लेकिन एनीवेज इसके अलावा मीट इज़ अ सफिशिएंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। आपके तमाम मसल्स में कैल्शियम होता है और आपके सारे मसल्स ऑपरेट ही वाया कैल्शियम कर रहे होते हैं। तो मीट इज़ सफिशिएंट सोर्स ऑफ कैल्शियम। इसी तरह से फिर और भी कुछ इस किस्म के सोर्सेज हैं, लेकिन वो जो मेन सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं वो ये दो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट्स हैं उनमें आमतौर पर हम ये ज़रूर रिकमेंड उनको करते हैं कि आप मीट का अपना इस्तेमाल उतना ज़्यादा बढ़ा दें और उसमें से आप कैल्शियम उतना ताकि आपको मिल जाए और आपको जो डेली नीड है आपकी कैल्शियम की वो पूरी हो जाए वहाँ से। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि विटामिन डी कैल्शियम के बगैर हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। इसको आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस पे मैं ऑलरेडी भी वैसे कई जगह पे मैं ये एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। विटामिन डी का काम है कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। विटामिन डी का काम कैल्शियम को जो है यानी कि लेकर आना या अब्जॉर्ब करना, या ये इस तरह नहीं है। इसको ज़रा थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे समझने की ज़रूरत है। विटामिन डी का प्राइमरी काम है ब्लड में कैल्शियम को पूरा रखना। ठीक है। ब्लड में कैल्शियम पूरा विटामिन डी कहाँ से कर सकता है? या तो जो आप खा रहे हैं, खाना डाइट में ले रहे हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब करा के ब्लड में पूरा कर देगा। अगर आप सफिशिएंट कैल्शियम डाइट में नहीं ले रहे
तो फिर वो ये करता है कि बोन से निकाल के ब्लड में पूरा कर देता है। ठीक है। तो विटामिन डी का प्राइमरीली जो जो जॉब है वो ये है कि ब्लड में कैल्शियम मेंटेन करना है। इसीलिए अगर आप अकेला विटामिन डी लेते रहेंगे, कैल्शियम साथ सप्लीमेंट उसको नहीं करेंगे, तो वो बोन तक पहुंचने के बजाय उल्टा बोन में से निकाल के वो तो ब्लड में पूरा कर रहा है ना। तो बुनियादी तौर पर विटामिन डी अकेला फायदेमंद की बजाय हो सकता है नुकसानदेह होना शुरू हो जाए। तो दैट्स वाई whenever you take विटामिन डी तो you have to take कैल्शियम with it। हम इसीलिए जितनी भी मार्केट में तकरीबन प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, चंद एक दो के अलावा, वो सारी की सारी उसमें जहाँ पे विटामिन डी है वहाँ पे सफिशिएंट कैल्शियम भी है। डेली जो रिक्वायर्ड कैल्शियम की डोजेज है वो साथ मौजूद होती है उसमें। वरना अदरवाइज अगर सिर्फ विटामिन डी लिया जाए तो वो विटामिन डी बोन्स और जॉइंट्स को स्ट्रेंथन नहीं कर सकेगा, क्योंकि कैल्शियम होगा जब एक्स्ट्रा कैल्शियम आता है, जब आप टैबलेट की शक्ल में उसको लेते हैं, तो विटामिन डी ये करता है ब्लड में पहले पूरा करता है, जब ब्लड में जो पूरा होने के बाद जो सरप्लस हो जाता है उसको विटामिन डी फिर आगे बोन्स में डिपॉजिट करता है। ऑलराइट।